परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरेवमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्। मंत्रमूलं गुरुरेवाक्यम्। मोक्षमूलं गुरु कृपा। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादेहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सतगुरुदेव भगवान की। शनि महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नंदी महाराज की जयकारा मां शेरावाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। वरना रघुवर विमल जस जुदायक भल चार सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहि कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल रामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांजी मूंज जनेऊ। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवार।
श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद यम कुबेर दिगपाल जाते। कवि गोविंद कह सके गान, तुम उपका सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जल्दी लांग गे अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरी भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्तन धरि, हनुमत सेव सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गुसार, कृपा कर गुरुदेव के। जो सतबार पाठ कर कोई, छुटे बंद महासुख होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, निजनाथ हृदय महडेरा। पवन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र भगवान। पवन सुत हनुमान जी महाराज, जयकारा मां शेरावाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की। शेरावाली कृपा कीजिए, माँ जुतावाली दया कीजिए। शेरावाली कृपा कीजिए, माँ जुतावाली दया कीजिए। अम्बे
लीधा। बड़े भाव से प्यार से ताली की सेवा। आंचल में छुपा लीजिए माँ, आंचल में छुपा लीजिए माँ, अम्बे रानी दया कीजिए माँ, शेरा वाली कृपा कीजिए, जोता वाली दया कीजिए माँ, अम्बे रानी कृपा कीजिए। जय हो। बड़ी भाव से थाली। जय हो। बड़े भाव से पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बैठाया माँ, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बैठाया माँ, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया माँ, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया माँ, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बैठाया माँ, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया माँ, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया माँ, आके इसमें रहा कीजिए माँ, आके इसमें रहा कीजिए माँ, शिरा वाली कृपा कीजिए माँ, जोता वाली दया कीजिए। जयकारा माँ शेरा वाली दा, ताली हार हो। बड़े भाव से जय हो। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, अब की बारी बचा लीजिए माँ, अब की बारी बचा लीजिए माँ, शिरा वाली कृपा कीजिए माँ, जोता वाली दया कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए माँ, आंचल में छुपा लीजिए माँ, शिरा वाली कृपा कीजिए।
कर मैया मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर मैया मेरे सामने आए ना। जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ। कोई पाप कर मैया मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ। सच्ची भक्ति का बर दीजिए माँ, सच्ची भक्ति का बर दीजिए माँ। शिरा वाली कृपा कीजिए माँ, जोता वाली दया कीजिए। अब मेरा नी कृपा कीजिए माँ, शिरा वाली दया कीजिए। शिरा वाली कृपा कीजिए माँ, अम्बे रानी दया कीजिए। जोता वाली कृपा कीजिए माँ, शिरा वाली दया कीजिए। जयकारा माँ शिरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दुए। सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, संतों का समाज और भगवान का सत्संग कथा, ये दोनों चीज दुर्लभ है। तो आज भगवान शंकर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम लोग 6वें दिवस की बैठक और कथा में प्रवेश हो रहा है। सर्वप्रथम मैं भगवान शंकर और माँ अम्बा जगदम्बा, गणेश नंदी, इन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी महाराज, शनि महाराज और परम पूज्य आदरणीय वंदनीय अर्चनीय, जो हमारे हृदय में हर बार जिनकी झांकी रहती है, झलक रहती है मन में, अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन करती हूँ। जिनकी कृपा से हम सब एकत्रित हो रहे, जिनकी कृपा से हम एकत्रित होकर के भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। भगवंत कृपा से बड़ी संत कृपा है, गुरु कृपा। आग लगी नवाखंड में जर जर जरे अंगार, संत ना होते धरा पर तो जल मरता संसार। संत कबीर जी कहते, संसार में आग लगी हुई, थोड़ा सा आप सत्संग से बाहर जाओ। ये विचारने वाली बात है, ये मनन करने वाली बात है कि थोड़ा सा आप सत्संग से बाहर जाओ। देखना गेट के बाहर आप जैसे जाएंगे, टेंशन, चिंताएं, बस ये करना वो करना, ये रह गया वो रह गया। नहीं तो जो लोग सत्संग में नहीं आते, थोड़ी देर उनके पास बैठ के देखना, जो मन भगवान के चरणों में नहीं लगाया जिनने,
और जो संतों से नहीं जुड़े उनसे, उनके पास थोड़ी देर बैठ के देखना अपना, बस उनको हर बार यही बात होगी करने की, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी रोजी रोटी का क्या होगा। नानक दुखिया सब संसार सुखिया, सोई जो नाम आधार। गुरु नानक जी कहते हैं कि सब संसार दुखी है, सुखी वही जो नाम से जुड़े बस। इसलिए बड़े भाग्यशाली होते वो लोग जो नाम से जुड़ जाते हैं। इसलिए कबीर महाराज कहते हैं कि संसार में आग लगी है, ऐसे ही भगवान शंकर थोड़ी बोलते माता पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अरे भगवान शंकर जिनकी जो सबसे पहले के देवता है भगवान है, वो भी अगस्त मुनि के आश्रम में आकर के सत्संग सुनते थे। माता पार्वती से कहते थे छोड़े दुनिया के झमेले, चल सत्संग में। सत्य मने परमात्मा, संग परमात्मा का संग। मेरी भाषा समझ में आ रही है? अब तो काफी लोगों सालों से आपसे मुलाकात हो चुकी है ना, और आप लोगों के प्यार ने मुझे यहाँ बुलाया। नहीं तो मैं उत्तराखंड से गई हुई, मैंने सोचा कि चलो हफ्ता 15 दिन लगा के आती हूँ। घर के लोग कहते 3 साल बाद आई है, बात नहीं करनी अब जाने की, 1 महीना रहना है। लेकिन आप लोगों का प्यार, काफी बहनों का फोन आया कि देवी जी आपके बिना मन नहीं लग रहा। बात तो प्यार की है। मैंने कहा महाराज जी वहां पे हमारे छोटे शास्त्री इतने अच्छे भजन गाते हैं, हमारा महाराज पूज्य गुरुदेव इतने सुंदर कथा करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। कहते नहीं नहीं दिल मिलाओ, बात तो दिल की है, क्योंकि माताओं का दिल तो मेरे से ही मिलेगा। कहते संतों से प्रेम, जो संतों से प्रेम करते हैं वो भी पुण्यात्मा थे। और एक बात और है, जो संतों से प्रेम करते हैं वो अगले जन्म में संत ही बनते हैं, और उनके अंदर भगवान की भक्ति होती है। माता भिलनी भगवान श्री राम जी से कहती है, भगवान श्री राम जी जब माँ को मिले माता भिलनी को, तो माता भिलनी भगवान श्री राम जी से कहती है कि प्रभु आप आ गए तो मन करता कि आपसे कुछ पूछूं। कभी कभी संतों के पास बैठ करके कुछ पूछना चाहिए। हम लोग पूछते, हमारे घर के लोग बीमार रहते, बेटा नौकरी नहीं लगता, बेटी के रिश्ता नहीं हो रहा। अरे तुम उसका चिंतन करो, वो तुम्हारी चिंता करेगा। कई लोग मैं देखती हूँ कि भगवान का भजन करते हैं, सब काम उनके अपने आप होते, बाद में कहते सानू पता ही नहीं लगा कि कदों रिश्ते हुआ, कदों बच्चों की नौकरी लगी, बस हम तो नाम जपते भगवान का, बस आगे काम उसका वही करते हैं, और करते हैं वो। कभी कभी संतों के पास बैठ करके ये बात पूछो कि मन ईश्वर में कब लगे और कैसे लगे। ये क्या है? हमारे महाराज परसों कुछ दिन पहले बावे कथा हो रही थी जम्मू, तो पूज्य गुरुदेव सुना रहे थे कि ये क्या जीवन है, खाए पिए सोए, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाई, ये जीवन थोड़ी है। हमारा जीवन तो हमारा तो और कर्म होना चाहिए, कुछ इससे हट के अलग से हमारा कर्म होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा अपना ख्याल रखना, अपने आप के लिए समय निकालना, अपना कल्याण के बारे में सोचना कि हमारा उद्धार कैसे हो। भगवान श्री राम जी से माता भिलनी पूछ रही है, प्रभु मन करता कि आपसे मैं कुछ पूछूं। भगवान श्री राम जी कहते मां पूछो। माता भिलनी कहती कि प्रभु ये बताओ कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। कितना सुंदर प्रश्न पूछ रही माँ जी। जिन माँ भिलनी के लिए कहते थे कि ये छोटी जाति की है, ये कुरूप है,
जिनको देख करके महात्मा लोग मुंह फेर देते थे, वो बिल्ली आज भगवान श्री राम जी से पूछती कि प्रभु भक्ति कितने प्रकार की होती है। भगवान श्री राम जी बड़ा सुंदर कहते, माँ आप तो स्वयं साधु है, आप तो ज्ञानी है, लेकिन आप पूछ रहे नहीं प्रभु, आपसे पूछूंगी तो साफ साफ उत्तर मिलेगा। हम कहते कि हमको ज्ञान है, हमने बढ़िया कथा सुनी, बड़े सत्संग सुने, कभी कभी संतों से अच्छे प्रश्न पूछो, साफ उत्तर मिलेगा। माँ कहती कि प्रभु आपसे साफ उत्तर मिलेगा जिससे मेरे मन में कोई संशय नहीं रहेगा। जरा बताइए कि भक्ति कितने प्रकार की है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, माँ बताता हूं। भगवान श्री राम जी कहते हैं, प्रथमा भक्ति कर संतन संगा। भगवान श्री राम जी क्या कह रहे, मां पहली भक्ति क्या है, संतों का संग। बस जिनको संत अच्छे लगते हैं, थोड़ी देर संतों के दर्शन करने को मन करता है। और संतों की ऐसी बात नहीं है संतों का संग मिले, दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण कई बार मिलते थे, लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं थी, ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं है तो आप भगवान के दरबार में 1000 बार आओ सुबह से, कोई फायदा नहीं। आप 10 वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, मन में विश्वास नहीं है, संतों के प्रति आदर भाव नहीं है, आप में परिवर्तन होएगा नहीं। आपका मन बिल्कुल जैसा पहले था ऐसा ही है, क्योंकि अंदर श्रद्धा नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसे। धन्य जट ने पत्थर को भगवान माना, पत्थर से प्रकट होना पड़ा उसको। प्रहलाद ने गरम खंबे में अपने विष्णु को देखा एक चींटी में, क्योंकि वो सब जगह है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है, हमारा स्वरूप अविनाशी है। प्रहलाद ने देखा इस गरम खंबे में चींटी चल रही है, इस चींटी के अंदर भी मेरा विष्णु है, और विष्णु ने बचाया उसको। विश्वास जैसे जैसे हमारी भावना होगी, प्रभु हमारे सामने ऐसे ही आएंगे। माता प्रभु श्री राम जी कहते, माँ पहली भक्ति की संत अच्छे लगते हैं, बस संतों के दर्शन करने को मन करता है, बस संतों से मित्रता है। एक बात कहूं कि दोस्ती करनी है तो अपने से ऊंचे ख्याल होंगे ना, जिनके विचार होंगे, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो अपना समय अच्छी जगह लगाएंगे, यदि हम उनका संग करेंगे तो जरूर हम भी एक दिन संत बनेंगे, भक्त बनेंगे। यदि आप शराबी का संग करेंगे, जरूर आप एक दिन शराबी बनेंगे। नहीं भी बनेंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे, इसका साथी, इसका दोस्त तो शराबी है, जरूर है भी पीता होगा। आप किसी चुगलखोर बहन की संगति करेंगे, किसी घूमने वाली बहन की संगत करेंगे, तो आपके लिए भी पड़ोसी गांव के घर के लोग बोलेंगे, साथ देख तो कैसा क्या किया। यदि अच्छे लोगों का संग करेंगे तो सब बोलेंगे नहीं नहीं उधर कोल बैठती है, उधर संग कर दिया, जरूर कुछ असर होगा, प्रभाव जरूर, आज नहीं तो कल पड़ेगा, लेकिन होएगा। इसलिए हमको सोचना कि संग किनका करना। तो भगवान श्री राम जी कहते कि माँ पहली भक्ति क्या है कि संतों का संग करना, संत अच्छे लगे, बस समझ लेना कि पहली भक्ति हमारे पास आ गई। भक्ति ढूंढने कोई जंगल में थोड़ी जाना पड़ता। कबीर महाराज कहते, जय ही खोजत ब्रह्मा थके, ऋषि मुनि अरदेव, कहा कबीर सुन साधुआ, कर सतगुरु की सेवा। कि जिस सुख को खोजते खोजते
ऋषि मुनियों के शरीरों में दीमक लग जाते थे। सजना तुझे कहीं जाना पड़ेगा, बस सीधी सादी गुरु भक्ति कर ले। कोई संतों के लड़ लगला, कि संतों के चरण पकड़ ले, तेरा काम बन जाएगा घर बैठे। फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं, मां प्रथमा भक्ति कर संतन संगा। बोलो बोलो, फिर मन में उतारो कि आज से मैं संतों का संग करूंगा। बोलना ही नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा किसी ने कि एक बोल, तो धर्मराज युधिष्ठिर ज्ञानी है और संत भी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बोला, अब फिर कहा कि अब दो बोलो। धर्मराज युधिष्ठिर चुप हो गए, बोले ही नहीं। कहा आप क्यों नहीं बोलते, बोलो ना दो, आपने एक ही कहा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते कि पहले मैं एक को विचारो तो सही, पहले मैं एक बन तो जाऊं, एक में मन तो लगाऊं, फिर दो बोलूंगा। इसलिए बोलो भी, मन में उतार लो कि पहली भक्ति क्या, संतों का संग है परमात्मा, आज से संतों का संग करना मन से। दुर्योधन कई बार भगवान को देखते थे, संग करते थे, लेकिन गुज्जर ग्वाला कहता था। उन्हीं भगवान के दर्शन के लिए विदुर तरसते थे कि काश मेरे गोविंद के एक बार दर्शन हो जाए बस, क्योंकि विदुर भगवान मानते थे, दुर्योधन साधारण इंसान मानता था। जहां की रही भावना, जैसे हमारी जैसी भावना होगी। कई लोगों को संत साधारण दिखते, हमारे जैसे गृहस्थी, हमारे जैसे कर्म करते, हमारे जैसे परिवार है इनका भी, उनके लिए वो ऐसे ही है। और कई लोग जैसे कबीर महाराज कहते, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, यहां दुखी संसार में आगे यम के फंद। आ रही समझ में कि अपने सतगुरु को मनुष्य जाने, साधारण इंसान माने, समझ लेना कभी हम भगवान को नहीं पा सकते। और एक बात का ख्याल जरूर रखना, गुरु बनाना जान के। आप बाजार जाते ना, सब्जी चुन चुन के लेते, छांट छांट के लेते, क्योंकि आपने पैसा देना है। कोई सड़ी गली सब्जी घर लाएंगे तो बोलेंगे आहो बेकार लाई, पैसे भी बर्बाद किए ना सब्जी आई। अड़िया, जब हम सब्जी छांट के लेते, ताड़ के लेते, तो क्या जीवन काल एक, जिन्होंने हमारा जीवन सुधारना है, उनकी शरण जाना है तो थोड़ा परख के जाओ। पानी पियो छान के, गुरु करो ग्रहण जान के। पहले टटोलो, पहले विचारो, पहले समझो। अभी महाराज जी कथा हिमाचल में हो रही थी, पठानकोट के ऊपर है कोई, नाम नहीं मुझे याद है, पहली बार वहां कथा हुई तो कम से कम 15-16 लोगों ने गुरु मंत्र लिया। मैंने यही सत्संग सुना है कि भाई 7 दिन की कथा तो देख लो, गुरु भी न भाव नहीं जीता रही न कोई, ज्यों भी रंच शंकर सम हो। सीधे साधे लोग जैसे आप हैं, सीधे साधे लोग अच्छे लगते हैं मुझे, मेरी बनती सीधे साधे लोगों से। तो उन्होंने, वो कहते हमने पहली बार कथा सुनी, पहली बार ऐसे संत देखे, कम से कम 15-16 लोगों ने, 17 लोगों ने गुरु मंत्र लिया। अब बार बार उनका फोन आ रहा कि काठगढ़ कब होगी कथा, हमने नाम दीक्षा लेनी है। सजनों, रावण को विभीषण बार बार समझाता रहा कि भगवान श्री राम जी परमात्मा शरण जाओ। हजारों सालों तक सोचता ही रहा कि भगवान श्री राम जी साधारण है या सचमुच परमात्मा है। ऐसे सोचते सोचते उम्र लग गई। कई लोग होते कि अभी मन नहीं लगा, अभी हमको कोई गुरु नहीं मिला। और गुरु मिलना, पहले तुम अपने आप को, अपने मन को साफ करो,
अपनी भावनाओं को तो बदलो, अपना विश्वास तो बदलो, कुछ सत्संग में बैठ के विचारो, जिनके दर्शन करके हमको सुकून मिले, जिनकी कथा सुन करके हमको शांति मिले, और जो कथा बिल्कुल भगवान की सुनाते कि भगवान शंकर की आप कथा सुन रहे और पूज्य गुरुदेव सुना रहे। यदि भगवान की कथा में हमको ऐसा नहीं लगता कि महाराज यहाँ से गलत सुना रहे, बिल्कुल शास्त्रानुसार कथा सुना रहे और मन को भी भा रही है, मन को भी शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, समझ लेना कि ये हमारे गुरु बनने योग्य है। अब हमको सिर झुकाना चाहिए, अब जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए और जल्दी बनाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रसोई घर में जाना देर करना, रोटी खाना देर करना, जीवन में गुरु बनाना जल्दी करना। आजकल मौत का पता ही नहीं लगता, आज मिले कल मिलते ही नहीं। अरे बड़े चंगे सत्संग में आए थे, पता भी नहीं लगा, गए चल भी दिए। सजनों, समय का कोई पता नहीं है। ऐसा ना हो कि हम इस मनुष्य योनि से खुंज गए, आगे हमको पशु योनि में जाना पड़े, और पड़ेगा। मनुष्य योनि में भजन नहीं करेंगे, जीवन में कोई गुरु नहीं बनाएंगे, तो हमको पशु योनि में जाना पड़ेगा, जानवरों बनना पड़ेगा। ये वृक्ष है, ये भी कभी सत्संग में झुके नहीं है, आज जो वृक्ष बने 84 लाख योनियों में हमको लंबा चक्कर में जाना पड़ेगा। इसलिए अभी बार है तो अभी सजनों, समय बहुत थोड़ा, सफर बहुत दूर है, समय बहुत थोड़ा, सफर बहुत दूर है, खाई बहुत गहरी है, एक दिन हमको पछताना पड़ेगा। इसलिए गुरु जल्दी बनाना और जरूर बनाना। मैं इस व्यास गद्दी से आपको कह रही कि संत होने के नाते, नहीं तो मेरा क्या जा रहा, क्योंकि संत की भगवान ने ड्यूटी लगाई। फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति कर संतन संगा। बोलो सारे, प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति की सत्संग। कि हे परमात्मा, जीवन में दो चीज जरूर देना, एक संतों का संग, दूसरा सत्संग। जिसके जीवन में संत आ गए उसका जीवन जरूर सुधरेगा। शठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस गुदात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगति परहि, फनि मने समनिज गुण अनुसरहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सत्संग मिल गया, संत जीवन में मिल गए। चाहे संतों से ऊपर ऊपर से प्यार है, अब ये अंदर से नहीं है।
बार बार यदि संतों का संग मिल जाए तो एक दिन कितना ही भी पापी होगा, दुष्ट दुराचारी होगा, शठ में नहीं मूड, यदि संतों का संग रोज करे वो भी सुधर जाता है। जैसे पारस के स्पर्श से सुंदर लोहा सुंदर सोना बन जाता है, पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है, उसी प्रकार से साधु पुरुष के संग से दुराचारी दुष्ट व्यभिचारी भी सजन बन जाता है। यदि विधिवश, विधि मैंने संयोगवश, ध्यान से सुनना, संयोगवश कभी जैसे रिश्तेदारों में जाना पड़ता है, कोई हमारे रिश्तेदार या भाई बंधु इतने दुराचारी है कि मांस खाते, शराब पीते, गंदी संगत करते हैं, लेकिन हमसे रिश्ता है शरीर का, लेकिन कभी जाना पड़ता है, शादी विवाह में जाना पड़ता, तो क्या होता, कई लोग होते हमको संग करना पड़ता, हमको सब कुछ देखना पड़ता, रिश्तेदारी निभाना पड़ती, ये गलत बात है, ये अधूरी बात है। विधिवश सूजने कुसंगत पर ही साधु पुरुष भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, राक्षस और महान भक्त हो गए, जिनको भगवान ने गोद में पकड़ा, जिनको भगवान ने बचाया, जो जिनको बचाने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए। जिन हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा विधाता से वरदान मांगा था, थोड़ा ध्यान से सुनना, हिरण्यकश्यप ने 36,000 वर्ष तप किया, ब्रह्मा विधाता प्रकट हुए, ब्रह्मा विधाता ने कहा क्या चाहिए, किस लिए इतना घोर तप किया। हिरण्यकश्यप कहते कि महाराज मुझे चाहिए वरदान कि मैं मरूं। ब्रह्मा विधाता ने कहा कैसा मूर्ख है, अरे आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। सत्संग सुनना नहीं पीना, यदि हम सत्संग में बैठ करके सत्संग सुनेंगे नहीं, अनसुनी करेंगे, इधर उधर ध्यान रखेंगे, तो अगले जन्म में हम बैरे बनेंगे, सुनाई नहीं देगा। क्योंकि भगवान कहेगा, भगवान कहते कि सत्संग बिच बैठ के यदि कथा नहीं सुनता, मेरी कथा नहीं सुनता, अनसुनी की, मन नहीं लगाया, अगले जन्म में बैरा बना दूंगा, जो सुनेगा ही जन्मांध बैरे। इसलिए कथा सुननी। ब्रह्मा विधाता ने कहा कि भाई ऐसा तो होता नहीं है, कोई संसार में आया हो सुन तो जाना ही जाना। हिरण्यकश्यप कहते जाओ फिर, मैंने आपसे वरदान नहीं लेना। ब्रह्मा विधाता ने कहा कि ब्रह्मा विधाता टेंशन चक्कर में पड़ गए कि मूर्ख कब क्या करे। कई लोग ऐसे होते राक्षस प्रवृत्ति के, संतों के भी नाकों दम कर देते भगवान के लिए। ब्रह्मा विधाता ने कहा कि भाई मांग तो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई मर जाएगा नहीं संसार से। तो हिरण्यकश्यप बड़ा चालाक था, हिरण्यकश्यप बड़ा चालाक था, कहता कि महाराज यदि फिर ऐसा करो, फिर मुझे ये वरदान दो, ना मैं दिन मरूं ना रात मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना धरती पे मरूं ना आसमान पे मरूं, ना मैं इन 12 महीनों में मरूं, और ना मैं मानव के हाथ से मरूं ना दानों के हाथ से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा विधाता ने कहा वो अब क्या करें। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा लगी ना, ब्रह्मा विधाता ने कहा होई सोई जो राम रचि राखा, ठीक है तथास्तु दिया, वरदान दिया। तो पूज्य गुरुदेव कथा सुनाते, भागवत की कथाएं, कथाएं सब भगवान की होती है। ब्रह्मा विधाता ने कहा होई सोई जो राम रचि राखा। तो जब प्रहलाद बचाने के लिए भगवान नरसिंह आए,
नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए अपने भक्त प्रहलाद बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप को गोदी में पकड़ा और बीच दरवाजे में बैठे, गर्दन से पकड़ा, हिरण्यकश्यप को गोदी में लेटाया, कहा कि क्या क्या वरदान मांगा था बोल। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान। बस भगवान से प्रार्थना करनी है कि बस हमारा मन संत चरणों में लग जाए, सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ी भक्ति क्या है कि संतों से प्रेम होना, सत्संग सुनने को मन करे, संतों के दर्शन करने को मन करे। भगवान श्री राम जी कहते हैं, माता यदि दो प्रकार की भक्ति हमारे पास आ गई तो दो गुण हमारे अंदर है, दो गुण हमारे अंदर है। एक है हम संतों से प्रेम करते, हमको संत अच्छे लगते, एक प्रकार की भक्ति आ गई। फिर दूसरे गुण क्या होना चाहिए? कथा चल रही, महाराज इतनी सुंदर कथा करते हैं। सजनों, महाराज जी ने हिमाचल में कथा की तो वो लोग कहते कि कथा पिछले साल भी हुई थी, पहले भी हुई थी, लेकिन जो कथा इस टाइम पूज्य गुरुदेव ने सुनाई, मैं आधा गांव सदाई हो गया। सदाई मैंने भगवान का दीवाना हो गया। जिस दिन हम आए वहां से तो मोटे आंसू से रोए। पीछे से फोन आ रहा कि महाराज अक्टूबर की डेट दो हमको फिर से। अभी कुछ दिन पहले कथा हुई, अक्टूबर की डेट दो। बस दो गुण हमारे अंदर आ गए कि संत अच्छे लगते हैं, सत्संग सुनने का मन करता, जल्दी जल्दी काम निपटाओ, अपने घर वालों से कहना चलो सारे कथा सुनो, रिश्तेदारों से कहना कि चलो 2-3 दिन रह गए आओ कथा सुनो, पुण्य मिलता है, पुण्य बढ़ता है। और हर साल ये मन सोचे मन से कि हर साल ये कथा होना चाहिए। कथा में शांति मिलती है, कथा में सुकून मिलता है। आगे लगे संसार में तो हर बार मन परेशान रहता है, लेकिन सत्संग में शांति मिलती है, इसलिए कथा हर साल होना चाहिए। तो दो प्रकार की भक्ति आ गई सजनो हमारे पास। जब दो प्रकार की भक्ति आ गई, भगवान श्री राम जी कहते माता तो 7 प्रकार की अपने आप आएगी, क्योंकि भक्ति 9 प्रकार की होती है। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम। हाँ, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम। सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम। सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव।
श्री सतगुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जिन्हां दे सिर उत्ते हथ गुरां दा, जिन्हां दे सिर उत्ते हथ गुरां दा, उन्हां नूं कहदा डर वे लोको। उन्हां नूं कहदा डर वे लोको, जिन्हां दे सिर उत्ते हथ गुरां दा, जिन्हां दे सिर उत्ते हथ गुरां दा, उन्हां नूं कहदा डर वे लोको, उन्हां नूं कहदा डर वे लोको। जिन्हां ने डोरा सत गुरां ते सुटिया, जिन्हां ने डोरा सत गुरां ते सुटिया, उन्हां नूं कादा डर वे लोको, उन्हां नूं कादा डर वे लोको। जिन्हां दे सिर उत्ते हथ गुरां दा, जिन्हां दे सिर उत्ते हथ गुरां दा, उन्हां नूं कहदा डर वे लोको, उन्हां नूं कहदा डर वे लोको। श्री राधे हरि बोल। हरि सतगुरु दे द्वारे आके लंघना न संगिए, सतगुरु दे प्यारियां तो उन्हां नूं मंगीए, सतगुरु दे द्वारे आके मंगना न संगिए, सतगुरु दे प्यारियां तो उन्हां नूं मंगीए। ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ, उन्हां नूं कादी ਥੋੜੇ ਵੇ ਲੋਕੋ, उन्हां नूं कादी ਥੋੜੇ ਵੇ ਲੋਕੋ। ताल हर हो श्री राधे सब हरि का बोल। हर हो। हरि बोल। श्री राधे सुख आए दुख आए हंस के गुजारिए, पर बिल्ली दाते दा शुक्र गुजारिए, सुख आए दुख आए हंस के गुजारिए, पर बिल्ली दाते दा शुक्र गुजार।
दी पूजी जिन्हां दे पल्ले सिद्क दी पूजी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ डर वे लोको ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ डर वे लोको ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ हाथ गुरां दा ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ सिर उते हाथ गुरां दा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੋਕੋ श्री राधे हरि बोल हर श्री राम बड़े भाव से ताली हरि बोल इस झूठे जग कोला पल्ला छुड़ा लिए आले वाले नो अपनी बाह फड़ा लिए इस झूठे जग कोला पल्ला छुड़ा लिए सतगुर प्यारिया नो बाह फड़ा लिए जिन्हां ते डोरा सत गुरां ते सुटिया जिन्हां ने डोरा सत गुरां ते सुटिया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਥੋੜੇ ਬੇਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਥੋੜੇ ਬੇਲੋਕੋ ਹਰ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ सब गाइए बड़े भाव से हरे श्री राधे ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੋਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਓਯੋ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਵੀ ਲੋਕੋ ਓਯੋ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਵੀ ਲੋਕੋ बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की उमापति महादेव की लक्ष्मी नारायण भगवान की हरिओम बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की गुरा ने जगाया मूर्ख फिर सो गया गुरा ने जगाया मूर्ख सजनों ये मौके होते हैं सतगुरु हमको जगाने के लिए आते हैं हम दोबारा फिर से सो जाते हैं
फिर सो गया उठ मना परदेसिया, सवेरा हो गया। उठ मना परदेसिया, सवेरा हो गया। गुरा ने जगाया मोरग फिर सो गया। गुरा ने जगाया मोरग फिर सो गया। उठ मना परदेसिया, सवेरा हो गया। उठ मना परदेसिया, सवेरा हो गया। ताली बड़े भाव से गाए। जय हो, हरि बोल। हरि बोल। नाम वाली लाली तेरे अंदर चढ़ी है। नाम वाली लाली तेरे, लाली समझते हो? लाली किसके लिए बोलते हैं? अंदर भगवान का प्यार, सतगुरु का प्यार, सतगुरु के नाम का रंग अंदर चढ़ जाए। जिस दिन मर जाएंगे ना, जिस दिन मर जाएंगे उस दिन सतगुरु की गाड़ी आगे खड़ी होगी। आश्रम के पास हमारी ये गुरु बहन थी माता, नाम दीक्षा महाराज से ली हुई थी। आश्रम हर महीने की 3 तारीख को आती थी, खूब सेवा करती थी आश्रम में। अचानक 2-4 दिन बीमार हुई तो फिर ठीक हो गई थी ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के। एक दिन सुबह उठी तो गोबर निकाला, गाय दूध निकाला, सब कुछ किया। अपने पति से कहती कि जोत दिया जगाओ। वो कहते क्यों? कहते कि देखो गुरु महाराज के बाहर गाड़ी आ गई, राम लक्ष्मण मेरे को लेने के लिए आ गया। पति कहते कि कमाल की बात है, तो ठीक है, तो क्या करे, मुझे तो दिख नहीं रहे। वो कहते हैं आपको नहीं दिख रहे, मेरे गुरु महाराज की गाड़ी बाहर खड़ी है और राम लक्ष्मण अंदर आ रहे मेरे को लेने के लिए। सजनों 2 मिनट में चले गए। नाम वाली लाली तेरे अंदर चढ़ी है। नाम वाली लाली तेरे अंदर चढ़ी है। सतगुरां दी कार बूहे अगे खड़ी है। सतगुरां दी कार बूहे अगे खड़ी है। जय हरि, सब गाइए बड़े भाव से। श्री राधे। अंदर वाला शीशा जदों साफ होएगा, सतगुरां दा दर्शन अपने आप होएगा। सतगुरां दा दर्शन अपने आप होएगा। गुरां ने जगाया मूरख फिर सो गया। गुरां ने जगाया मूरख फिर सो गया।
गया। उठ मना परदेशिया सवेरा हो गया। उठ मना परदेशिया सवेरा हो गया। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। ओम नारायण ओम ओम नारायण नारायण। ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर। गुरु रे साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतपारेभ्यो नमः। तन्नो कपि प्रचोदयात्। ओम वासुनंदनाय नमः। शंकर भगवान की शिव महापुराण। गौरी गणेश भगवान जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। थोड़ा इको दे।
इको 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 राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। 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 श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। सीताराम बोलो सीताराम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। 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 बोल सियापति रामचंद्र भगवान शंकर भगवान। 88,000 ऋषि मुनियों के बीच तीर्थराज प्रयाग, जिथे गंगा जमुना का संगम है, उस प्रयाग तीर्थ के उपर 88,000 ऋषि मुनि संगम का स्नान करिए, अपने अपने आसन पर बहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, शिव पुराण की कथा के अनुसार एक जगदत्त नाम का ब्राह्मण है,
ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਆਣੀਏ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਜਗਦਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੁਣ ਨਿਧੀ ਰੱਖੀ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਨਿਧੀ ਹੀ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨਿਧੀ। ਜਿਸਲੇ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਚ ਪਈ ਆ, ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਖਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਰਕ ਦੇ ਜੁੜਿਆ ਪਰ ਕੁਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਕੁਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਰਕ ਬਣਾਈ ਹੋ। ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੁਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਣ ਲਈ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। उनकी संगति चो मिली। पिता का बड़ा मान सम्मान है, पिता राजे का पुरोहित है, राजगुरु है, पर पुत्र ने सब कुछ मलिया मेट करी। ब्राह्मण का इन्ना कारोबार है कि उसी पुत्र वाले पासे दिखने का टाइम नहीं है। जेड़े माता पिता समय पुरानिए अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखते, उन्हें माता पिता की पछताने पड़ते। देखो एक एक बच्चा जे थोड़ा वो भी बिगड़ी है ना, तो थोड़ा अगे के नरक बनना, इत्थे के जीवन नरक होई। थोड़ा जिहा अपने बच्चे वाले पासे ख्याल रखना कि कुत्थे बाबा दे ने, केड़ी संगति दे विच उठा बैठा दे ने। जे तुसें ख्याल नहीं रखिया कई जन्म पछताना पाओ तुसें। उस ब्राह्मण कन्ने ऐसा होया। इस शिव पुराण की कथा है। एक कथा नहीं है, ये असें लोगों की सावधान कर दियां। उस बच्चे की संगत भैड़े बच्चे कन्ने हुई। ये जिहड़ी उम्र हुंदी ना 18 तो 25 साल, ये उम्र बड़ी अन्नी जही हुंदी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਗੜਨੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਮਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ।
ਇਹ ਉਮਰ ਜਿਨ ਸਾਂਭੀ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ ਇਹ ਉਮਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁਰੋਤ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾਈ ਖਾਈਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਮਾਈ ਉੜੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪੜੀਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀਏ। ਪਿਓ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁਰੋਤ, ਤੂੰ ਜੈਸੀ ਮਾਰ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀਏ ਬੱਚਾ ਉਹ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੂਆ ਖੇਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਲੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਹੋਣੀ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ रहा है, ਸਕੂਲ ਪੁੱਜਾ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਦਾ। ਬਸ ਫਿਰੀ ਟੁਰੀਏ ਜਾਸ਼ੀ ਮਾਰੀਏ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਏ ਦਾ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੁਆਈ ਉੜਦਾ। ਮਤਾ ਪੈਸਾ जोड़ने की जरूरत नहीं, बच्चे की संस्कार देने की जरूरत है। जे बच्चे संस्कारी हो गए तो जायदाद बनाई लैगा, उनके लिए बनाने की लोड़ नहीं। ते जे बच्चे नलायक निकली पे ते बाबे पड़दादे की भी बनाई दी वो बेची बट्टी उड़। अच्छी संगत दे विच बहना, अच्छे कर्म करने, ये बंदे दे जीवन की सुधार दे। आखदे वो बच्चा इन्ना बिगड़ी आ, इन्ना बिगड़ी आ, इन्ना नशे की गिजी आओ। उस ब्राह्मण का बच्चा, प्यो का इन्ना मान सम्मान है, राजगुरु है, ते पुत्र गंदी नाली का कीड़ा बनी। इन्ने गंदे बच्चे कन्ने रोंदा हा कि घरा दी सारी जायदाद बेची बेचीए ते जुए च रुआई बैठे। तुस देखियो जेड़े बच्चे नशे गिजी होंदे सब कुछ बेची उड़ते, उनका कोई सक्का नहीं हुंदा, उनका सक्का सिर्फ नशा हुंदा। बस एक बारी बच्चा लगी आ तुसी वापस लिया ना, बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल। पहले पहले के इंतजाम कर लेना। मैं दसा ना रुआ दे लोग जिंदे बच्चे लगी इन्हें कम्मे जो लोग रुआ दे सिर पिट्टी पिट्टीए। हूँ समा नहीं हथा वाला, इत्थे के नरक बनी है जीवन, अगे को देखना नरक। थोड़ा जिहा बच्चे का ख्याल रखना, बंदे कुत्थे ने, ये किन्ने बजे घर वापस आउंदे ने, क्या स्कूल पुजदे भी है ना कि नहीं। जेड़ा साढ़े कोल पैसा लिए जा दे ना, वो पैसा गलत जगह ते नहीं ला दे, ये चीज भी चेक कर। जिले बच्चा थोड़ा हथा चो निकली आ फिर पछतागे हो ते रोगे। वो ब्राह्मण रोया, उस बच्चे ने जिन्नी पिता ने जायदाद इकट्ठी की थी उन सारी जुए चराई।
ਪਿਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਕੁਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਚ ਬਹਿਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸਾਰਾ ਸੁੰਨਾ ਵੀਰਾਨ ਲਈ ਪਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰਵਾਈ ਉੜੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਗੜੀ ਆ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪਈ। ਜਿਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਸੀ, 10 ਵਜੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਲੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਨ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪੱਠਾ ਵੱਲ ਉੜਿਆ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰਾ ਚ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਅੰਗੂਠੀ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਸੁੰਨੇ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜੂਏ ਚਰਾਈ ਆਏ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਗਦਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਖਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਖਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਘਰਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਉੜਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਾਈ ਉੜਿਆ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ। ਆਪੂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੇ ਕੁਸਾ ਦਾ ਕੁਸਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰਹ ਬਣੀਏ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਸਾ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਪਾਪ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ 3 ਰਿੰਨ ਨੇ, ਦੇਵ ਰਿੰਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਰਿੰਨ, ਪਿਤਰ ਰਿੰਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਕਾਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਰੇ ਦੇ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਵਜੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕੋਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ। ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਉਏ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਕ੍ਰਿਸਤ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਕੋਲੀਏ 1 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਲ ਬਲਦੀ। 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਤਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਿਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਰਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਫ ਦੇਣਾ। 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਸੋਈ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਰਸੋਈ ਬੰਦ ਕਰਿਓ।
ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅਤਿਥੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗਊ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗਰਾਹ ਪਾਣਾ। ਖਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਰਾਹੂਗਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਜੇ ਭਰਤ ਕੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? तो राजे भरत ने दसिया कि राहूगन गृहस्थी बंदे लई रोज 5 जग जरूरी। अगर वो 5 जग करदा ते गृहस्थ विच रहिए, वो तिन्ने रिन्ने कोलों मुक्त होइए, परमात्मा की पाई लैंदे। अस डायरैक्ट परमात्मा पाना चाहते हैं, वो नहीं पाउंदा। गृहस्थियां सानू कुछ कर्म करने पाने ने। मते लोग कर्म छोड़िए डायरैक्ट रब फड़ा दे, नहीं फड़ाना, उल्टा वो दोष लगी जांदा, डिगी बंदी। हाँ कोई साधु सन्यासी बंदा होवे ते उहदी गल होर है, पर असें गृहस्थियों कोलों कई किस्में दे पाप होने ने। उन्हें पापें दे प्रायश्चित लई असेंगे कोई पुण्य करने को। शरीर कन्ने सेवा करने कन्ने थोड़ा तन पवित्र हो, शरीर पवित्र हो। शरीर कन्ने तुस मंदिर झाड़ू मार गयो, मंदिर सेवा कर गयो, थोड़ा देह पवित्र हो। परमात्मा का सिमरन करने करने थोड़ा मन पवित्र हो, और दान करने करने थोड़ा कमाए दा धन पवित्र हो। जे तुस दान नहीं करगे तो थोड़ा धन भी मैला हो जाना, वो गलत कमां च लगना। दान करने करने धन पवित्र, शुक्र करना परमात्मा। चलो बहाने कन्ने साला दा एक मौका मिलता, सही कोई साढ़ा 1000 रुपया 1500 रुपया इस यज्ञ च लगा दा, चलो इये परमात्मा दे खाते च जमा हुआ था, नहीं तो कुत्थे लाना तुसीं, वो भी निंगली ओढ़ना तुसीं। शुक्र है परमात्मा इसा बहाने के साढ़े कोई 4 पैसे, साढ़ा कोई अन्न दा दाना अच्छी जगह लगा। पंज जग केड़े दसे उन्हें गृहस्थी बंदे वास्ते? पहला जग ब्रह्म जग, गृहस्थी बंदा कथा सुननी, कथा पढ़नी, वेद शास्त्र पढ़ने, वेद शास्त्र सुनने, ये ब्रह्म जग पहला गृहस्थी लोके लिए। ਇਹਦੇ करने थोड़े शरीर का बैलेंस बनी रहो, पाप पुण्य का तुसें पता लगता रहो। कथा सुनने कन्ने, वेद पुराण शास्त्र पढ़ने, ये ब्रह्म जग, ये हर गृहस्थी ले। दूसरा देव जग, देवते आसेंगी भोग दिया दे, सुख दिया दे। ये जिहड़े सुख मिलते ने देवते की बदौलत मिलते। जिंदे उपर देवते का कोप है उन्हें सुख नहीं लभदे, वो दुखें च के सारी उम्र मरीए चली जाती। ये जिहड़े सुख ने देवते दिंदे। थोड़ा कुल देव, जिहड़े देवी देवते की तुस कोई आराधना पूजा करते हो, उसी देव जागा। देवते का रिन जिहड़ा मुकदा गृहस्थी बंदे लई, उनके नां दा कोई होम करना, कोई हवन करना, कोई औरती पानी, उनके नां की कोई पूजा करनी, ये देव जाग गृहस्थी बंदे वास्ते।
ਆ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਗਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੋਮ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਰਿੰਨ ਮੁਕਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਰਿੰਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੋਪੀ ਬਣੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਦੇ ਹੋਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤੀ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਸੁਖ ਦੇਗਣ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਦੇਈ ਉੜੋ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਕਰੀ ਉੜਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਕਮਾਏ ਦਾ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਜੱਗ ਆਈ ਆ ਸਰਾਧ, ਪਿਤਰੇ ਦੇ ਸਰਾਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਘਰ। ਐਸੀਆਂ ਵਰਨ ਸੈਂਖਰਾਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ, ਉੱਪਰ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਮੂਤਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਰੇ ਦਾ ਕੋਪ, ਇਸੀ ਪਿਤਰੇ ਦਾ ਕੋਪ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਤਰੇ ਦਾ ਰਿੰਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਈਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਸ਼ੇਰੀ ਬੱਚੇ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਤੀਜਾ ਜੱਗ। ਚੌਥਾ ਜੱਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬੁੱਤ ਜੱਗ। ਕੋਈ ਗਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੋਈ ਚੀਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢਣੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਆਈ ਆ, ਉਸੇ ਗਰਾਹ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੁੱਥੂ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਭੌਂਕਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੌਂਕ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੁਛ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਥੋਂ ਖਾਣਾ। ਗਊ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਚੀਟੀ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਜੱਗ, ਇਸੀ ਬੁੱਤ ਜੱਗ ਆ। ਇਹ ਯੱਗ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਰ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਵਾ ਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਆਵਾ। ਲੋਕ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਲਿਆਈਏ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੜਫੀ ਤੜਫੀਏ ਮਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਕੁਛਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੰਦਰ ਕੇ ਪੇ ਦੇ ਮਰੇ ਦੇ ਰੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਸੋਈ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬਲਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਪਿਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਣ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੀ। ਰਸੋਈ ਵਾਲੋ ਕੁਸਾ ਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗਰਾਹ ਖਿਲਾਓ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸਾ ਹੀ ਖਿਲਾਈਏ ਖਾਂਦਾ, ਉਸ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਿਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਕੁਸਾ ਕੀ ਖਿਲਾਈਏ ਖਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਤ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀਏ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ, ਪਿਤਰ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਘਰੇ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਪਸ਼ੂ ਅੰਗਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰਸੋਈ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਤਾਲਾ,
ਉਥੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਸਾਂ ਦਿਆ ਦੇ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਸਾਂ ਦਿਆ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਤ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤਿਥੀ ਈਖੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਖਲਾਈਏ ਖਾਂ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਤ, ਉਸ ਕ੍ਰਿਸਤ ਕੀ ਇਆਂ ਖੁੱਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਜੀਵਨ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਵਾਸ। तो मैं सुना रहा उस गुण निधि इन्ना बिगड़िया कि उस ब्राह्मण दा राजे दा परोत है, पैसा बड़ा मान सम्मान है, लेकिन पुत्रा ने प्यो दियां अंगूठियां भी बेची उड़ियां, मां दा मंगल सूत्र भी बेची उड़िया, शराब पी उड़ी, नशा करी उड़िया। के कारण है कि पिता ने पैसा कमाया पर पिता ने दान नहीं किया। जेड़े लोग पैसा कमाइए अंदर रख दे जंदे ने, दान नहीं करते, ऐसी स्थिति उन्हें लोगों की बनती है। ये चेता रखियो, कुछ अपने लिए करिए जाओ, शुक्र करो। परमात्मा साढ़े ये लिया कथा साला च एक बारी नहीं 3 बारी होन कि साड़ी कमाई अच्छी जगह लगे, साड़ा अन्न अच्छी जगह लगे, साढ़े ग्रां च साधु ब्राह्मण भोजन करन, साड़ा कल्याण होवे, साढ़े बच्चे का कल्याण होवे, साढ़े पितरे का कल्याण होवे। ये ली सोच रखो, शुक्र करो मालका, तेरी कृपा होगी। जे नहीं होगा तो तुस कुथू पुण्य कर। उस ब्राह्मण ने बड़ा पैसा कमाया पर उस ब्राह्मण ने दान नहीं किया। अगू पुत्र ऐसा आया जिन अंगूठियां भी बेची उड़ियां। दान जरूर करा करो, दान करने करने थोड़ा धन शुद्ध होना है, दान जरूर करना। और दान करने करने कदे धन घटदा नहीं है, धन साफ हुंदा, धन साफ हुंदा, धन दी सफाई हुंदी है दान करने करने। जिसलिए वो ब्राह्मण एक दिन राजे दे दरबार च आवादा है ते के दिखदा, उस ब्राह्मण की अंगूठी एक जुआरी ने हत्थ च पाई, उंगली। उस ब्राह्मण की अंगूठी एक जुआरी ने उंगली की पाई। वो राजे का परोत है। उन्हें आख्या अंगूठी मेरी, ये जुआ खेलने वाला शराबी बंदा मेरी अंगूठी उंगली की पाई फिरा। उन्हें आख्या इधर आ बई, ये अंगूठी कुथों ले तू? सच दस ने तो राजे दे दरबार च ले आंग, सजा तो आंग। आख लगा एक अंगूठी, ये लिया 100 अंगूठियां तेरे पुत्रा को जीती दियां भी जुए च। तू एक अंगूठी की गल करा, रसोई दे भांडे भी जीती ले दे। हाय हाय, जिले ब्राह्मण ने सुनिया उसी तो पता कि नहीं मेरा मुड़ा बिगड़ी है, उसी तो इन्ना पता कि नहीं कि मेरा मुड़ा ये लिया हुई है। महाराज जी कार गया जिसी अस टैक आखने, टैक उल्ले होंदा, सिरा पर हथ रखिए, फुटी फुटिए रोया।
ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਮਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਕਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫੇਦੀ ਕਰਾਈ ਹੋੜੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਪੁੰਨ ਲੱਭਦਾ। ਜੀਰਨੋਂ ਦੁਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਉੜਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਬਿਗੜੀਏ ਦਾ ਹਾ, ਇੰਨਾ ਬਿਗੜੀਏ ਦਾ ਹਾ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਦਾ ਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਗਿੱਜੀਏ ਦਾ ਹਾ, ਟੀਕੇ ਲਾਂਦਾ ਹਾ, ਚਿੱਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾ, ਯੁਆਰੀਆਂ ਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੇਚੀ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹਾ, ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੇਚੀ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹਾ, ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਮਾਨ, ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾ ਚੋਰ ਜੁਆਰੀ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰ ਗਿਓ ਪੈਸਾ ਮਤਾ ਕਮਾਈਏ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੇ ਚੱਜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੋਦੇ ਲਈ ਕਮਾ ਗਿਓ, ਕੋਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈਏ ਰੱਖ ਗਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦਿਖਣਾ, ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਏ। अपनी पत्नी की पुछदा भलिए लोके तू मेरा बेड़ा गर्क करी उड़िया, तू मेरे कन्ने झूठ मारदी रही, तू मिगी सच नहीं दसिया, तू घरा दा पट्ठा भाली उड़िया। जिले मी तू की पुछदा है पुत्र 11 बजे राती घर नहीं आए दा कुत्थे, तू आखदी ट्यूशन पढ़न गए दा। वो ट्यूशन केड़ी पढ़दा हा, बारें च बेहिए शराबां पींदा हा। जिसले मी तू ही पुछदा है 12 बजीए ते बच्चा नहीं गेदा, तू आखदी फलाने दोस्त कोल गेदा। अज बच्चा तू हथा खुआई उड़िया। फिर तू की भी पुछदा है मेरी अंगूठी कुत्थी है, तू आखदी अंदर रखी दी है, अंगूठी चोरें पाई दी, जुआरियां पाई दी। बेड़ा गर्क करी उड़िया तू करा। ये राती पिता ने आख्या गल सुन इधर आ, पिता ने देश निकाला दे हार गति दे इले पुत्रा की मी रखी है के करन, कल की राजे दे दरबार च मेरी इन्नी जय जयकार है, इन्ना मान समान है, ते के पता लगा राजे की कि एदा पुत्र चोर, मेरी के इज्जत रहो। उन्हें आख्या पुत्र कमाइए खा, अज दे बाद दफा हुई आ, जिले सुधरी आगा ते घर आई आया, नहीं तो दफा हो जिधर मर्जी जा। नकम्मा हा, प्यो की जायदाद उपर बुड़कदा है, आपू कमाना 1 रुपया भी नहीं आंदा। माता पिता की जायदाद उपर के बुड़कना होवे, वो कहता बुड़कना। कमाईए तो फिर जैसी मारो, पता लगे कियां कमान हुंदा। पिता ने फारगति दे उड़ी कि सुधरी आगा ते घर आई आया, नहीं तो तेरा कोई घर नहीं है, तू इं भी कलंक लवाना मिगी, मैं समझ लैंगे कि मेरा पुत्र नहीं, मेरा कोई पिछले जन्म का पाप पुत्र बनी आया। जे पुत्र होंदा तो मिगी सुख दिंदा, पर ये पुत्र नहीं, मेरा कोई बड़ा पाप के पुत्र बनिए मिगी दुख देना है। जिले प्यो ने कड्डी उड़िया ना, नकम्मा सिरे दा जाए कुत्थे, नशेरी ही जाए कुत्थे,
ਖੱਜਲ ਹੋ ਆਦਾ ਦਰ ਦਰ ਭੜਕਾਦਾ ਭੁੱਖਾ ਦਰਿਆ ਇਹਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ। ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ, ਰੋਆ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਫ ਕਰੀ ओड़, मां मेरी माफ करी ओड़। उन्हें आख्या ना, कई दिने का भुखा हा, शिवरात्रि का दिन है। कुछ भगतें हत्थां विच फ्रूट ले दे, फल ले दे, वो मंदिर जा दे शिव जी की पूजा करनी। शिवरात्रि वो चोर उनके पिछे पिछे चली पिया। सोचन लगा इन्हें प्रसाद मंदिर चाढ़ना, ते मीह जिले चाड़िए चली जान ते खाइए ते अपनी भुख मिटाई लैन। मंदिर चली या शिवरात्रि की, उसी नहीं पता कि भगतें सारी रात इत्थे पूजा करनी है। मंदिर दे पिछे सप्पीए बही रहा, कहदे लई जिहड़ा प्रसाद चढ़ना वो मैं खान, शिव जी का प्रसाद। तो शिव जी का प्रसाद पहले भी दसिया, जिहड़ा मूर्तिकारें शिवलिंग बनाए दा होवे ओदा प्रसाद नहीं खाना। वो शिव निर्माले चंड का हिस्सा में आप शंभू का प्रसाद खाई लेना, 12 ज्योतिलिंगे का प्रसाद खाई लेना, नर्वदेश्वर जिसी बाण लिंग आखने ओदा प्रसाद खाई लेना। जेड़ा मूर्तियां बनाने वाले शिवलिंग बनाए दा होवे ओदा प्रसाद नहीं खाना। वो प्रसाद खाने कन्ने पाप लगदा। ते उस भगत अंदर प्रसाद चाढ़िया उन्हें, तो कीर्तन कर लई बे शिवरात्रि का दिन है, कुछ खाने की नहीं लभा, सारा दिन बरत होई चोरा दा। मंदिर के पिछे बड़िए तो दिखता रहा कि कुल्ले चाड़िए जान। अद्धी रात होई भुखे, वो कीर्तन करते रहे भगतों, सप्पीए बईए दिखता रहा, पूजा दिखता रहा, भुखे नींदर भी नहीं आती। भुख लगी दी होवे ते नींदर भी नहीं आती। कीर्तन सुनता रहा, चौथा पैर लगी पिया, सवेरे का 4 बजे, दिने का भी व्रत होया हा, उधरा राती भी व्रत होई आ। 4 बजे चौथे पैर च जिले भगत पूजा करिए तो उन्हें की नींदर आई मंदिर च। सही है सारे। ये ब्राह्मण का पुत्र गुण निधि सोचन लगा सारे सही है ना, चलो भी मंदिर चढ़े दा प्रसाद सारा चुकना ते खाई लेंगे। हूँ मंदिर च नेरा उन्हें के किया, अपनी धोती फाड़ी ते एक डंडे अगे बनी ते डंडे की अग लाई, लो की मंदिर दे विच प्रसाद तुपने वास्ते। जिले मंदिर च लो की प्रसाद तुपने वास्ते, सारा समान शिवलिंग उपरा चुका दा है खाने वास्ते। शंकर भगवान खुश होइए, महादेव खुश होइए उस चोरा पर। सोचा दे इन मेरी आरती की है, इन मेरे मंदिर विच नेरा लो की है। शंकर बाबा खुश होइए, आखदे जिले प्रसाद चुकीए नठा ना ते भगतें की याग आइए, उन्हें भगतें उसी मारी उड़े। अजे प्रसाद भी नहीं खादे दा नत्था जगे है, मारी उड़िया। पापी बड़ा हा, जिले मरीए ते जमदूत उसी लैन आए
ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਵੀ शिव जी ने अपने 4 गण भेजी उड़े। शिव जी महाराज ने 4 गण भेजी उड़े। शंकर बाबा ने आख्या इन्हें मेरे मंदिर च लो की है, पर लो ने इसलिए नहीं की, लो प्रसाद अपने लिए की। शिव जी खुश हुई। इन मेरे मंदिर च आरती की है तो इं डंडा घुमा रहा प्रसाद तुप्पा दा। शंकर बाबा खुश होइए। शिव जी दे 4 गण आए, विमान च भाली उसी शिवलोक लेइए। जमदूत आखा दे महाराज जी बड़ा पापी बंदा हा। शिव जी दे गण आखा दे तुकी नहीं पता इन्हें ते एक शिवरात्रि का व्रत किया। दूआ इन शिव जी दे मंदिर च लो की नेरा। इस करिए भगवान शिव ये पर खुश होइए और इस शिवलोक की प्राप्त होए। वो गुण निधि ब्राह्मण सोचदा मैं इन्ना गंदा कर्म करदा हा, जुआरी नशेरी भोले बाबा इन्ने दयालु ने कि मैं मंदिर च प्रसाद तुपने लिए लो की ते शिव जी मेरे पर खुश होई। बाबा खुश होई, उन्हें क्या जा बच्चू तू मेरे मंदिर च लो की है, मैं तेरे पूरे जीवन च लो करी उड़। सिर्फ मंदिर उन प्रसाद तुपने लिए लो की। भगवान शिव ने उसी दूए जन्म च शिवरात्रि का व्रत कीता नहीं, व्रत होई आ ते मंदिर च उन्हें माड़ी जी लो की शिव जी दे। भगवान शिव ने उसी दूए जन्म च बंगाल का राजा बनाया। दूए जन्म च इन्ने आरे पुण्य कन्ने वो ब्राह्मण का बच्चा बंगाल प्रांत का राजा बने। पुण्य बंदे की अमीर कर दे, पुण्य बंदे की सुखी कर दे और पुण्य बंदे दे जीवन च तरक्की कर दे। महाराज देखो सिर्फ मंदिर च तुस भी कुछ मंदिर च दिया बाली उड़ो। जे शिव जी दे मंदिर विच लो करने कन्ने राजा बनी आओ ते तुस भी दिया बालो। जिले वो बंगाल का राजा बनया, उस ब्राह्मण का बच्चा बंगाल प्रांत का राजा बने। जिले वो निक्का रहा ना तो उसी पिछला जन्म चेता हा पे मी एक चोर है, जुआरी ही नशेरी ही, अपने माता पिता ही सताया हा, लेकिन मैं शिवरात्रि का व्रत किया नहीं, व्रत होई आ और मैं मंदिर च माड़ी जी लो की ते शिव जी ने मिगी राजा बनाया, राजकुमार बनाया। वो के करदा हा, निक्का जिहा हा, जिथे जिथे शिव जी के मंदिर च लभदे है ना उत्थे उत्थे दिया बालन जांदा। जिथे भी आले दुआले 10 किलोमीटर च शिव जी के मंदिर होने उन्हें रोज दिया बालना शिव जी के मंदिर च, क्योंकि उसे पता है कि मैं कोई कर्म नहीं किया, मैं से लो की थी शिव जी के मंदिर च ते मैं राजा बनेगा। ते जे मैं सच्चे मुच्चे शिव जी के मंदिर च दिए बालन ते मेरी और तरक्की हो। पुण्य तरक्की करदा है। एक कथा ने थोड़ी तरक्की करनी है, इस सत्संग ने थोड़ा जीवन बदलना है, इस सत्संग ने थोड़े पाप साफ करने ने। सफाई हुंदी बंदे दी। जिले वो राजा बनिया, जिले तो सोटा हा मंदिर च दिए बालदा हा, जिले प्यो मरी आ तो राजा बनिया। राजा बनी उन्हें सारे ऐलान करी उड़िया अपने बंगाल दे विच। उन्हें आख्या हर ग्राम विच शिव जी का मंदिर होना चाहिए। जिले राजा बनिया उसी पिछला जन्म चेता है कि शिव जी की पूजा बंदे की महान बनाती है। शिव जी ले तुम इनारा भी कुछ कर गए हो ना,
ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਕਥਾ ਚਲਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਈ ਉੜਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। शिव जी ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਗੇ ਉਹ ਮਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਲਿਓ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ 22 ਆਰਡਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਬਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ शिव जी ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, दिया बुझना नहीं चाहिए। महाराज जी सारे ग्राएं दे विच उन बड़े बड़े मोहतवार खिलाड़ी उड़े आपू चेक करता हा। शिव जी दे मंदिर ग्राएं ग्राएं बनी है उहदे राज विच, और शिव जी दा जिहड़ा मंदिर बनाइए गए दा होवे, जिन्ना चिर वो मंदिर धरती पर आउंदा इन्ना चिर वो शिवलोक विच वास करदा। जिहड़ा मंदिर दी एक इट भी लाइए दा होवे, जिहड़ा मंदिर च एक इट भी लाइए दा होवे, इन्ना चिर उस लोक अपने लिए भी कुछ करिए जाओ। इस टब्बरा लिए जिन्ना मर्जी करिए जागे इन्हें तो तुसें 10 दिन भुली जाना है। जिले थोड़े 10 दिन होने 11वें दिन इन्हें तुसें ही भुली जाना है। जिन्ना मर्जी इनके लिए छोड़िए जाओ, तुस जिन्नियां मर्जी एफडियां छोड़िए जाओ, 11वें दिन इन्हें तुसें की चेता भी नहीं करना। पर जिहड़ा अपने लिए करिए गए होगे वो थोड़ा काम आना है। अपने लिए कोई गऊ दान करिए जाओ, कोई बस्सी मनसी आयो, अपने लिए कोई सेज मनसी आयो, कोई अगे तुसें खट लभी है कुदे बसोने वास्ते, तरले मार गए हो, पैसा सोड़ी सोड़िए कुंदे लिए सोड़ा दे। जेड़े चलिए दे ना उन्हें तुस किन्ना चेता करा दो, ते जिन्ना तुस चेता करा दो इन्ना के तुसें ही उन्हें चेता करना है। इस करिए कुदे करो लाई उड़ा करो, कोई जलेबियां, कोई गुलाब जामुन, कोई आलू कचालू, कोई न्यूडल, सच भी आखा वो थोड़ा बनी जाना। तो सड़ा इं बुक करिए खाना भी नहीं सीखो, थाली अगे करना भी नहीं सीखो, कुसा दी अगे थाली च पाना सीखो। तुसें देखिया होना कई मंगते, वो जेड़े मंगने वाले भी साढ़े गुरु ने, वो आखा दे सज्जना असें नहीं दिते दा ते अज मंगा दियां, तू सानू देइए जा, तू की मंगने नहीं पाऊ। तीर्थे उपर जांदे हो ते है नहीं थोड़े अगे को लोग हथ करा देंगे, वो के आखा देना गुरु ने थोड़े वो समझा देना भी असें नहीं दिते दा ते मंगा दियां, तुस दिओ ते तुसें ही नहीं मंगने पाओ। खिलाओ, ये मौका दिंदा ही रब, तुसें शिव जी मौका दिंदा साला च एक 9 दिन पे जाओ, कोई लंगर तुस भी लाई लाओ। खाना नहीं खिलाना, और आई जागन पैसे आपे जोड़िए कोदे लिए सोड़ी आगे, जेड़ा जोड़ी है सोड़ी आ, जेड़ा देई है लई। सच मी आखदा इस मोह दे दलदल चों बाहर निकलो, इस चिकड़ा चों बाहर निकलो। थोड़ा राम ले करो ते कृष्ण ले करो, थोड़ा शिव जी ले करिए। देखो सुदामा ने जिन्ना ताड़ी 2 मुठ्ठा चौल दिते नहीं, इन्ने ताड़ी गरीबी दे नहीं घटोई। इस करिए सोचना साला च एक सतवा हुंदा, साल भर पैसे जोड़ते रहो ना, सोहनी चीज बनाइए खिलाइए शिव जी दे नाम। समझ ला शिव जी की भोग लगी आ, महाप्रसाद होई, अगे ढेर लगी आ।
ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਖਰਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋ ਬੋਝਾ ਭਰੋਚੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਈਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪੂ ਜਾਈਏ ਦੇਣ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪੂ ਦੇਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਵੀ ਖਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢੀ ਉੜਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪੂ ਦੇਣ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚੜਾਓ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਈ ਲਓ ਬਈ। ਸੱਚ ਵੀ ਆਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਮਿਗੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਹੱਥ ਟੜਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਗੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋ ਕੀਤੀ ਹੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟੀ ਉੜਿਆ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੀ ਉੜਿਆ, ਮਿਗੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਣੀਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਲਾਇਕ ਕੋਲੋਂ ਉੱਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਖੰਡ ਜੋਤ ਬਾਲੋ। ਖੰਡ ਦੀਏ ਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਕੁਬੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਬੇਰ। ਕਲਾਸ਼ ਦੇ ਖਲ ਅਲਕਾਪੁਰੀ ਬਣਾਈਏ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਰਗ ਬਣਾਈਏ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾੜੀ ਕੁਬੇਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੁਬੇਰ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਗਣ ਬਣਾਈ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਧਰਮ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਕੀ ਕੱਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਕੱਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਲੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ। ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦੀਏ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆ ਵਾਲੀ ਉੜਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੇਲਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇਈ ਉੜੀ ਦੀਆ ਬਾਲਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਨੇ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਾਗੇ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦਾ। ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਕੋਣਾ ਬਾਲਾ। ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਕੁਛ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਦਾਨ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਤ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀਏ ਸੋੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਗੋ ਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਈ ਉੜਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਲਾਈ ਉੜਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਣੀਮੇਸ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਜੂਏ ਬਦਾਮੇ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਮੁੱਠਾਂ ਭਰੀ ਭਰੀ ਕਾਜੂ ਬੰਡਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਮਰਨਾਥ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੋੜ ਬੱਤਾ, ਕਾੜੇ ਬਣਾਈ ਬਣਾਈ ਪਿਲਾਇਆ ਦੇ, ਗਜਰੇਲੇ ਦੇ ਆ ਦੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਆ ਦੇ। ਅੱਗੂ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ।
सूत जी ने जिसले कथा सुनाई ऋषियों की बड़ा आनंद आया कि शिव शंकर शिव बोले इन्ने दयालु ने कि एक चोरी करन प्रसाद गया उसी भगवान ने अपना सखा बनाई लिया। शिव जी की पूजा, शिव जी की अर्चना, शिव जी ਲਈ कोई कर्म कीते दा बंदे करने महा शब्द लगी और इस शिव कथा चला गई। शिव कथा च दसदे नहीं है शिवरात्रि दी बारे च दसदे ना कि एक शिकारी ही ते वो जंगल च अपने परिवार कन्ने रहिंदा हा, माता पिता हा, पत्नी ही बच्चे है, लेकिन वो जंगल च जीवें गी मारदा हा ते खंदा हा। ओदा कम गई है। जानवर भी ओदे कोलों डरदे है, दूर दूर नठी जांदे है। इन्ना भयंकर शिकारी जिस बना चो जंदा उस बना की जानवर भी सोड़िए नठी जांदे, इन्ना क्रूर बंदा हो। एक दिन बरखा लगी दी ही तो उसी कोई जानवर मारिए नहीं, उस दिन उसी कोई जानवर लब्बा। सारी दिन जंगल च सपिए बेही रहा, कोई जानवर नहीं लब्बा। सामी घर आया, अगे ओदे बच्चे, पत्नी, माता पिता आखा दे कि असें भुख लगी दी है, तू खाली आई आ, सानू कुछ खाने की दे, ते नहीं ते अस तुगी पुन्नियां खाई उड़ना। कुछ खाने की दे, नहीं तो तुगी असें कड़ाही च पाइए तो खाई उड़ना। टब्बरा ले बंदा किन्ने पाप करता, टब्बर फिर भी ओदा नहीं बनता। घोड़े अंग लेखा बंदा सारी दिन वगदा ते कमाई घर आले ही दिंदा, ते उदी ये कमाई विचों घर आले सामी उसी दो फुलके दिंदे, इयां संडीए मारदे, खा ते जा उधर टठ जाइए, उदी ये कमाई। इज्जत कोई नहीं, इज्जत मिलती ही नहीं उस बंदे की जिन्ने ताड़ी बंदा भगवान का नाम नहीं ले, उसी इज्जत मिली ही नहीं सकती। शिकारी की जिसले परिवार ने आख्या कि जिथू मर्जी लिया, भुख लगी दी है सानू, तो उस समय थोड़ा इको कटा हो, उस समय माड़ा जिहा वो शिकारी फिर गया, परिवार भुखा हा, बच्चे भुखे है, बरखा पवा दी, जंगल दे विच बेही आ। दिने ते उसी कोई शिकार नहीं लब्बा, पर उस दिन शिवरात्रि ओदा व्रत होई। देखो शिव जी किन्ने भोले ने, उस दिन शिवरात्रि ही, दिने उसी कख नहीं खाने की लब्बा, नेरा पई आ उसी जंगल च। तो उस शिकारी ने सोचा कि जे घर जन्ना तो घर आले कुछ खाने की मंगना, चल मैं अज राती घर नहीं जांदा, अज राती इस जंगल च के कट्टी लेना रात। पर उस दिन शिवरात्रि, शिवरात्रि के व्रत का बड़ा महत्व। शिवरात्रि के व्रत का इन्ना महात्मा दसे दा साढ़े शिव पुराण कि जेड़ा शिव का व्रत भी नहीं करता, शिवरात्रि का व्रत भी नहीं करता, वह पाप खांदा। और जेड़ा शिवरात्रि का व्रत करता, उसी साल की शिव जी की पूजा का फल प्राप्त होई। वो शिकारी राती एक नदी ही, ते नदी के कंढे बिल वृक्ष, वो घर नहीं आया, पे घर बच्चे खाने मंगना दे कुछ भी नहीं लब्बा। उस बिल वृक्ष उपर चढ़ी है, धनुष बाण लिए, तीर कमान ली। इस नदी च कुछ जानवरें पानी पीन आना तो मैं मारिए,
ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਟਾਂਗ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮਟਾਂਗ। ਉਸ ਬੂਟੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੀ ਲਈ, ਤਨ ਸਮਾਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਲਿਆ। ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹਾ। शिवरात्रि ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਬਰਤ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਹਾ। ਰਾਤੀ ਜਿੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਲੱਗਾ ਨਾ 8 ਤੋਂ 10 ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਤੇ 4 ਪੈਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤੀ। ਜਿੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਲੱਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਇਰਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਈ। ਇਹ शिवरात्रि ਦੀ ਕਥਾ। इरनी पानी पीन आई। वो शिकारी बड़ा खुश होया, सोचा था इस इरनी की मारिए, पहले तो अपनी भुख मिटांग, सारा दिना का भुखे दा, फिर अपने टब्बरा की भुख मिटांग। शिवरात्रि की रात ठंड बड़ी, वृक्ष उपर चढ़ीए ठरा दा, सियाल आउंदी शिवरात्रि। जिले इरनी पानी पीन लगी ना तो उन्हें तीर कस्या, उपरा तीर मार लगा। तीर मार दे कि जी बोतल बन्नी दी ही ना पानिया की, उन्हें ਉਹਦੇ ਚ 2 बूंदा डिगियां ते खल ਉਹਦੇ शिवलिंग, कोई पुराना जिहा शिवलिंग पत्रे कन्ने खटोए दा। जिन्ना पुराना मंदिर होवे इन्ना उत्थे पूजा करने का मता फल हुंदा, जिन्ना प्राचीन मंदिर हो। वो खल कुते शिवलिंग हो, पत्रे कन्ने खटोए दा। जियां तीर चलान लगा, उपरा 2 बूंदा पानी डिग्गा ते वो शिवलिंग उपर पिया। ते तीर चलांदे होए एक बिल पत्तर टुटा ते वो भी जाइए उस शिवलिंग उपर पई। उसी नहीं पता है शंकर बाबा ने पहले दिना की पूजा जी स्वीकार करनी। शिवरात्रि की हर शिवलिंग विच शंकर भगवान विराजमान होए होंदे, हर शिवलिंग दे विच जिन्ने भी इस धरती पर शिवलिंग ने, शिवरात्रि की शिव जी साक्षात वे शिवलिंगे च बैठे दे होंदे। जिहड़ा उस दिन पूजा करदा उसी पूरा पूरा फल मिलता। शिव जी उदी पहले दिन पहले पैर की पूजा स्वीकार करी। 3 भगतां ने सारा दिन कख नहीं खादा, खादा कि उसी धोया ही नहीं बेचारे। चलो पहली पूजा यदि शिव जी ने स्वीकार कर ली कि जल भी चढ़ाई उड़िया, बेल पत्थर भी चढ़ाई उड़िया। जिले इरनी ने देखिया उपरा सेड़ हुई है, इरनी दिखदी ते उपर शिकारी तीर कस्से दा। इरनी बोलदी शिकारी अगी आखदी, मड़ा तू के करा दा? उन्हें आख्या मैं भुखा, मेरा परिवार भी भुखा है, मैं तू की मारिए खाना है, अपनी भी भुख मिटानी ते अपने बच्चे की भी भुख मिटानी, तू की मारिए, मैं सारे दिनों का भुखा। इरनी आखदी ठीक है, ये कोल बड़ा पुण्य के है कि चलो मेरे शरीर कन्ने तेरी भुख मिटी आग, तेरे परिवार की भुख मिटी आग, ये तो बड़ा बड़ा परोपकार है। पर उं एक गल है शिकारिया, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने घर भुखे, मैं भुखे सोड़ी आई ही, निक्के निक्के बच्चे ने भुखे ना हो, ते मिगी प्यास लगी दी ही, मैं पानी पीन आई ही। मैं मां जे तू मिगी मारी उड़िया ना ते भुखे मेरे बच्चे भी मरी जाने, तू की पाप लगना। मैं तेरे कन्ने वायदा करनी आ कि मिगी अपने बच्चे की दुध पिलाई आन दे, मैं दुध पिलाइए तो वापस आन, तू मिगी मारिए तो खाई लैं। ये भी पुण्य है कि मेरे शरीर कन्ने तेरी भुख मिटी आ। इयां भी शरीर मिट्टी बनना चलो तेरे काम आई आग, पर मिगी पहले बच्चे की भुख मिटाई आन। जियां तेरे घर बच्चे ने इयां मेरे भी बच्चे ने, कन्ने मिगी उन्हें दुध पिलाई आन दे, कन्ने वो बच्चे मैं अपनी भैन की सौंपी आनी आ, तो फिर तू मिगी मारी ले।
शिकारी आखा दा ऐसा हो सकता कि तू वापस आऊगी, मौत के सामने कोई आंदा? मैं नहीं तेरी गल्लां यकीन करता। क्यों कि मैं सारी दिनां दा भुखे दा। किहड़ा बंदा जिहड़ा वापस आवा दा? वो हिरनी आखदी शिकारिया ओ पाप मिगी लगे, जिहड़ा पाप एक उस बंदे की लगदा है जिहड़ा बच्चा अपने माता पिता दे अथरू बगांदा, जिस नरका की वो पुत्र जंदा, उस नरका की मी जान जे मैं बच्चे की दुध पिलाइए वापस नहीं आवा। जिस पुत्रा की खातर माता पिता दे अथरू वगी आन, वो पुत्र इन्ना चिर नरका च रहिंदा है, इन्ने हजार साल जिन्ने मां प्यो दे अथरू वगे दे हुंदे। ये चेता रखियो, कोते मां प्यो दे अथरू नहीं वगाई उड़े, ये बड़ा बड़ा पाप है। ऐसा कर्म नहीं करना कि मेरी वजह कन्ने मेरे मां प्यो दे अथरू वगन। जिन्ने अथरू थोड़े माता पिता दे वगे, इन्ने हजार साल तुसें नरक भोगने पाओगे, और जमदूतें दी मार बड़ी पैड़ी। ऐसा कर्म नहीं करना कि मेरी वजह कन्ने मेरा मार होवे, मेरा प्योर होवे। अथरू पूंजने बगाने नहीं है। जिहड़ा कुसा दे अथरू बगांदा, भगवान आखदे ओहदे में सुक्कणगे नहीं दिंदा। तुसें भी कुसा दे अथरू नहीं बगाने। ना ऐसा कर्म करना जिहदे कन्ने कोई साड़ी वजह कन्ने दुखी होवे, ना कोई ऐसा कर्म करना जिहदे कन्ने कोई रोवे। कुसा दे अथरू पूंजो, बगाओ। जिहड़ा कुसा दे अथरू बगांदा ओहदे रब सुक्कणगे नहीं दिंदा। तो आखदे उस समय भी लख लगा, ठीक है जा फिर तू, शिव जी की भी कृपा हुई एदी ही, जा दुध पिलाइया। ख्याल आया मेरे बच्चे अंग लेखा ये भी बच्चे ने, पर जल्दी आई आए। वो हिरनी चली गई बचन करिए, घर गई तो उसी बच्चे पुछदे, ओदा घर आला ओदी भैन पुछदे कि तू बड़ी लेट हुई। आख लगी इं मेरे कन्ने घटना हुई, इस करिए मैं लेट हुई। तो मैं दुध पिलाई हुण वापस जाना, क्योंकि मैं बचन करी आई नहीं। जिहड़ा बंदा बचन करिए नमुकरदा, वो भी नरका ही जांदा। बचन बंदे दे कन्ने जांदा, शरीर बंदे दे कन्ने नहीं जांदा। हिरनी आखा उस समय इन्ने चिर गई एक हिरनी और आई उस पत्तना को, ओकड़ी ते नहीं आई, उदी भैन आई पानी पीन। उसले 12 बजे दे अगे भील शिकारी उपर कंबा दा हा, बूटे दे थर थर कंबा दा हा। सारी रात बरखा पवा दी ही कि कोई जानवर लभे ते मैं मारिए खां। जिसले दूई हिरनी आई ना उदी भैन, ते उन्हें फिर तीर कस्या। जिसले दोबारा तीर कस्या, पिछू दा पानिया दी बूंद पई शिवलिंग दे उपर। फिर एक बिल पत्थर टुटा ते शिवलिंग उपर पिया। शिव जी ने उदी दूए पैर की पूजा स्वीकार कर ली। शिव जी ने आख्या दिने का भी व्रत, अद्धी रात हुई है, बेचारे ने कख नहीं खाधे दा, चलो इन्हें मेरी दूई पूजा करी। पानिया की बूंद भी शिवलिंग उपर चढ़ी, एक बिल पत्थर और पई। इन्ने चिराई हिरनी ने सोचा इस बूटे उपर आवाज कह दी आई। जिले दूई हिरनी दिखदी ते अगे शिकारी ने तीर कस्से दा उसी मारने ने। हिरनी पुछदी पे तू के करा दा? उन्हें आख्या के करा दा? मैं सारे दिनों का भुखा, मेरे बच्चे भी भुखे ने, मैं तू की मारीए ते खाना, अपनी भुख मिटानी, अपने टब्बरा की भुख मिटानी। उन्हें आख्या मिगी मारिया नहीं। कहली मेरे भी निक्के निक्के बच्चे ने, मिगी भैन की सौंपी आन दे, ते फिर मैं आनी है तो तू मिगी मारी लैं। उन्हें आख्या तेरे अंग लेखा एक पहले भी इं झूठ मारिए गई है, अजे ताड़ी वो भी नहीं आई, ते इस बारी नहीं मैं तुगी छोड़ना।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਮਿਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਿਗੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਸੌਂਪੀ ਆਣ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਗੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਖਾਈ ਲੈ। शिकारी आखा था भी गलत गल है, तेरे अंग लेखा एक पहले मेरे कन्ने बहाना मारी गई है, वो नहीं अजे तड़ी आई तो तुम ही नहीं आना। उसा समय महाराज जी उधर पुन्न भी हुआ था, पुन्न करने उदी बुद्धि भी ठीक हुआ दी। जियां जियां बंदा पुन्न करदा उदी बुद्धि काम कर लई पौंदी, पाप करने बुद्धि खत्म होंदी बंदे दी। फिर सोचाई यार गल भी सही है, जियां मेरे बच्चे भुखे ने इयां इहदे भी बच्चे भुखे ने। आख लगा जा फिर तुम ही बच्चेंगी, दुध पिलाइया ते आई आया, फिर मैं अपनी भुख मिटानी। तो उस समय दूए पैर की पूजा भी हुई, ना पहली आई ते ना दूई आई। जिले 2 बजे ना तो जागी आला हो उस बूटे उपर बिल पत्तर उपर, इन्ने चिर आई उन्हें दोने हिरनीए का पति हिरन आई है सैल अट्टा कट्टा पानी पी। उन्हें आख्या चलो ये बड़ा इसी मारिए खांग, अपने टब्बरा की भी भुख मिटांग। जिले हिरन आया ना पानी पीन लगा तो उन्हें फिर तीर कस्या, वो 2 बूंदा पानी फिर शिवलिंग उपर पिया, जिहड़ा उन्हें मुंडे उपर बोतल पाई दी। 2 बूंदा फिर पानी पिया, फिर बिल पत्तर टुटिए पिया। शंकर भगवान ने तीसरे पैर की पूजा उदी स्वीकार कर ली। शिवजी महाराज ने आख्या 3 पैर तू मेरी पूजा करी उड़ी है, उहदे पुन पाप कटदे जा दे ते पुन बधदे जा दे। हिरना ने देखिया आवाज कित्थों आई, जिले हिरना ने देखिया उपर शिकारी। हिरना ने आख्या मड़ा के करा दा, उन्हें आख्या तू भी मारना ते खाना, भुख लगी दी मिगी, सारी दिना दा मेरा व्रत है, दिने दा भी ते राती दा भी, सारी रात मैं ठरदा रहा। उन्हें आख्या मड़ा एक काम कर, अच्छी गल है कि मेरा जीवन तेरे काम आई आए, तेरी भुख मिटी आए, पर मैं एक गल है मिगी घर सुनाई जाते अपनी पत्नी की, मेरिया 2 पत्नियां ने, बच्चे ने निके निके, वो बच्चे मिगी उन्हें की सौंपी आन दे, कन्ने सुनाई आन दे, तो मैं वापस आना तो तू मिगी मारिए खाई लाया। उन्हें आख्या तेरे अंग लेखा पहले भी 2 मेरे कन्ने धोखा करिए ने। हिरन आखदा वो पाप मिगी लगे जे मैं वापस नहीं आवा, जेड़ा पाप एक शिष्य की लगता जेड़ा गुरु कन्ने धोखा करदा, उस नरका की जेड़ा जंदा वो नरक मिगी मिले जे मैं वापस नहीं आवा। बड़ियां बेदे पुराने दियां उन्हें कसमां जगाइयां। उन्हें आख्या यार तुम ही जा, क्योंकि बुद्धि भी काम करा दी। 3 पैर की पूजा हुई, घर गए 2 हिरनियां भी ते हिरन भी मिले, 3 उस शिकारिया कन्ने बचन करी आए रहे, 3 उस शिकारिया कन्ने बचन करी आए रहे कि अस घरा होइए आए। जिले घर कट्ठे होए ना ते वो पहली हिरनी अपने पति की ते भैणा की आखा दी कि तुस बच्चे सांभो, ते मैं बचन करी आई दी मैं जान दे, मैं उदी भुख मिटानी है, तुस बच्चे सांभी लाओ, बच्चे पाली लाओ। ते दूई आखा दी नहीं तू बड्डी है ते मैं निक्की हाँ, मिगी जान दे, मैं भी बचन करी आई दी, तू बच्चे पाली लै। हिरन आखा दा नहीं तुस 2 रवो ते मिगी जान दियो। वो 2 हिरनी आखा दे जिन्हें पत्नी का पति नहीं रहा उन्हें पत्नी की टौर थोड़ी होंगी, वो तो बेकार जीवन है, ते पति बगैर असें जीए के करना है। उसले फिर वो 3 तैयार हो पाते हैं, हिरन भी ते 2 हिरनियां भी उस शिकारिया कोल जाने की। जिले हिरनी भी तैयार हुई 2 ते हिरन भी फिर बचन करी आए ने अस, इन्ने चिर वो बच्चे भी तैयार हो पाते। बच्चे आखते जिन्हें बच्चे के माँ प्यो नहीं होंगे, निक्के निक्के रही जान, उन्हें बच्चे का जीना कोई बेकार है, इस करिए अस भी माँ प्यो कन्ने के मरना चाहते हैं। उस सारा के परिवार चली पिया। जिले उस नदी के किनारे आया पूरा परिवार, हिरन 2 हिरनियां बच्चे, वो भील बड़ा खुश होया, शिकारी बड़ा खुश होया। अज
ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਿਟੀ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਤਨਸ ਬਾਣ ਕੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਦੋ ਬਿਲ ਪੱਤਰ ਪਏ। ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ 4 ਪੈਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ